नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी का शीर्षक है चंदन बनो ना कि कोयला। भोजपुर गांव में एक परिवार के मुखिया बहुत सीधे व सज्जन व्यक्ति थे। उनका एक लौता बेटा गलत लड़कों के संग होने के कारण बिगड़ गया था। पिता ने अपने बेटे को कई बार समझाया कि वह अपने मित्रों का साथ छोड़ दे, लेकिन वह समझता नहीं था और अक्सर गाँव वालों की शिकायत सुनने को मिलती। जब उन्हें लगा कि बेटा गलत रास्ते को छोड़ नहीं रहा है, तो उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें अनेक शिक्षाएं दी है, लेकिन अब मैं तुमसे इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। बस मेरा एक काम कर दो। बेटे ने पूछा, क्या करना है? पिता ने बेटे को एक हाथ में अंगीठी के से कोयले और दूसरे हाथ में पूजाधर से चंदन लाने को कहा। बेटा एक हाथ में कोयला और दूसरे हाथ में चंदन लेकर आ गया। पिता ने कहा, अब इन्हें इनके स्थान पर वापस रखाओ। बेटे ने वैसे ही किया। वापस आने पर बेटे के जिस हाथ में कोयला था वह काला दिखाई दे रहा था, और जिस हाथ में चंदन था उसमें से सुगंध आ रही थी। पिता ने बेटे को दोनों हाथ दिखाते हुए समझाया, बेटा, एक बात याद रखना, अच्छे व्यक्ति का संग चंदन जैसा ही होता है। जब तक संग रहेगा तब तक तो सुगंध मिलती ही है, लेकिन संग छूटने के बाद भी अच्छे विचारों की सुगंध जीवन भर साथ रहती है। दुर्जनों का संग कोयले के समान होता है। जब तक हाथ में कोयला है तब तक तो हाथ काला दिखाई देता है, लेकिन उसे छोड़ने के बाद उसकी कालिमा बनी रहती है। इसलिए जीवन में हमेशा चंदन जैसे संस्कारी व्यक्तियों का ही साथ करना चाहिए और कोयले जैसे दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। पिताजी का मतलब समझकर बेटे ने अपना जीवन सुधार लिया। धन्यवाद।